हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का द कैवेलियर के प्लेटफॉर्म पर, इंडियाज नंबर 1 डिफेंस कैरियर ट्रेनिंग एकेडमी। तो देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो सेशन है आप सभी का है सीयूईटी के ऊपर। तो सबके मन में जो एक सवाल है, व्हाट इज सीयूईटी? सीयूईटी है क्या? तो देखिए, सीयूईटी क्या है? हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जो कि अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया है। बातें जो थी इसके लिए हम 2021 से कर रहे थे, लेकिन अभी जो इसको इंप्लीमेंट किया गया है वो कब किया है हम लोगों ने? 2022 में। तो देखिए, सीयूईटी के अंदर जो आपकी टोटल कॉलेजेस आएंगे, अभी 54 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जो सीयूईटी है उसका एग्जाम कराया जाएगा। आज से पहले क्या होता था कि आप जब 12th क्लास की तैयारी करते थे और 12th क्लास का जब आपका रिजल्ट आता था, तो जितनी परसेंटेज आपकी आती थी उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ जाता था कॉलेजेस का, और आपको एडमिशन लेना होता था। तो उसमें क्या नुकसान होता था? काफी सारे स्टूडेंट जो थे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाने से वंचित रह जाते थे, या फिर बोले तो कि उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। तो अभी देखिए, इसको दूर करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें अभी क्या होगा, आपके कुछ जो चुनिंदा कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हो गए, बीएचयू हो गया आपका, तो कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लिए अब आपको ये टेस्ट देना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपके 3 जो हैं सेक्शंस रखे गए। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 1 की, जो कि है लैंग्वेज टेस्ट, तो लैंग्वेज टेस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश को। उसके बाद में देखिए सेक्शन 2 जो हमारा डोमेन है, इसके अंदर आपके कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो इनमें से आप जो भी सब्जेक्ट है आपका चूज होगा। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस एंड लीगल स्टडीज। और फिर हम बात करें अगर सेक्शन 3 की, जो कि है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सेक्शन 3 की अगर बात करें, जो कि आपका क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर आपका क्या आएगा? जनरल नॉलेज आ जाएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इज रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसमें आपका जो भी आएगा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो कि क्लास 8 तक के हैं, जो कि क्लास 8 तक जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका आएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और यहां पे आप सभी से पूछा जाएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो माय नेम इज हनी शर्मा, और मैं आप सभी का जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का फैकल्टी। तो देखिए, अभी यहां पे अगर हम इवेंट्स और डिटेल्स की बात करें, तो यहां पे देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो यहां पे आपको डेट दिया गया है, जो आपका ऑनलाइन सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो कब से होगा? 6 अप्रैल टू 6 मई 2022। यहां पे डेट्स आपको गिवन है। 6 अप्रैल से 6 मई 2022 तक आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, जो आपकी एग्जामिनेशन फी है उसको सबमिट करने का जो लास्ट डेट है आपके पास में 6 मई 2022, और आप रात को 11:50 तक जमा करा सकते हैं। 6 मई 2022 को रात को 11:50 तक आप अपना फी क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये था सारा डिटेल। और जो द कैवेलियर इंस्टीट्यूट है उसके जो बैचेज हैं, बैच कब कमेंस होने वाले हैं? हमारा पहला जो बैच है हाइब्रिड बैच 1 मई 2022 को द कैवेलियर इंस्टीट्यूट जो है आपका सीयूईटी का बैच लॉन्च करने जा रहा है। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कराइए। डिटेल्स आपको नीचे गिवन है, यहां पे आप सभी को कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, और हमारा जो मेल आईडी है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका सीयूईटी के बारे में। अब देखिए, आज का जो क्लास हम करने जा रहे हैं, आज का जो आपका चैप्टर है वो है क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी। अगर मैं बात करूं क्लॉक यानी कि घड़ी, तो आज का चैप्टर है आप सभी का क्लॉक। अब देखिए, यहां पे अगर हम क्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक इमेज बन के आता है कि घड़ी कैसी होगी। दीवार घड़ी आप सभी ने देखा है कि दीवार घड़ी हमारा कैसा होगा। अब देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो आपके पास क्लॉक में जब भी हम नीडल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में 3 नीडल्स आएंगे। देखिए, ये तो है आपका मिनट एंड, ये तो है आपका मिनट एंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका आर एंड, ये आपका क्या है? आर एंड। और अगर हम बात करें थर्ड नीडल का, तो वो क्या है आपका? सेकंड एंड,
जो थर्ड नीडल है वो क्या है आप सभी का सेकेंड एंड। तो यहाँ पे मेनली हम 3 नीडल्स को यूज करते हैं और जनरली उसमें से भी जो मेन नीडल्स हैं आपके जो यूज करेंगे वो होंगे 2 नीडल्स, जो कि एक तो होगा आपका मिनट एंड और सेकेंड होगा आपका आर एंड, जो कि सबसे ज्यादा यूज आएंगे हमारे। जब भी हम क्लॉक को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे मिनट एंड और आर एंड के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है। क्लॉक में जब भी हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक को तो देखेंगे एक बार कि क्लॉक में आप सभी को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको क्या होगा, टाइम गिवन होगा और फाइंड क्या करना होगा, एंगल। आप सभी को टाइम गिवन होगा और एंगल फाइंड करना होगा। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, टाइप 2 में एंगल तो होगा आपको गिवन और हमें फाइंड क्या करना होगा, टाइम फाइंड करना होगा। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, देखिए टाइप 1 में हमने क्या किया, टाइप 1 में आपको टाइम गिवन होगा, एंगल फाइंड करना होगा। टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 2 में एंगल गिवन होगा और आपको टाइम फाइंड करना होगा। अगर हम बात करें टाइप 3 की, टाइप 3 में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और अगर हम बात करें टाइप 4 की, टाइप 4 में हम डिस्कस करेंगे 0 डिग्री, दैट इज कोइंसाइड एंगल। एंड टाइप 5 इज 180 डिग्री, दैट इज योर ऑपोजिट एंगल। एंड टाइप 6 इज 90 डिग्री, right angle. And after that we will discuss the most important part, error. Error in clocks. Error in clocks. So these are our 7 types, those we will discuss in our chapter clock. तो देखिए clock के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं एक बार। तो देखिए घड़ी आपको कैसे दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। आपको जो नॉर्मल वॉच दिखाई देता है, हमारा घर में जो दीवार घड़ी है वो इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे घड़ी में जो आपके कांटे हैं, कितने कांटे हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर से 12, यानी कि हम जो टोटल यहाँ पे जो कांटे हैं वो कितने हैं आपके, 12 कांटे हैं। और अगर मैं नीडल्स की बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहे हैं 3 नीडल्स हैं। ये सेकंड का नीडल है आपका, जो यहाँ पे नीडल है ये कौन सा है, सेकंड। यहां पे यदि बात करें हम कौन सा है, ये आपका आर है। और यदि यहां पे बात किया जाए तो ये कौन सा है आपका, मिनट एंड है। ये तीनों एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले बात करते हैं, टोटल जो एंगल बनेगा, जो टोटल सर्कल का एंगल बनेगा वो हमारा कितना बन के आएगा। जो टोटल सर्कल का एंगल बनेगा, यदि मैं यहां की बात करूं कि जो पूरा सरकमफेरेंस है, जो वॉच का पूरा सरकमफेरेंस है, यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा हमारा कितना बनेगा, टोटल एंगल कितना बनेगा। देखो सबसे पहले टाइम कितना है हमारे पास में, 12 आवर, और वहां पे एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री। 12 आवर में जो एंगल बन रहा है हमारा कितना बन के आ रहा है, 360 डिग्री। दैट मींस 1 आवर में जो आपका एंगल बनेगा कितना बनेगा, 360 डिग्री अपॉन 12। तो 1 आवर में जो एंगल निकल के आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 30 डिग्री। 1 आवर में जो एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 30 डिग्री। अगर मैं बात करूं, बोलने का मतलब क्या है, देखिए 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में टोटल आपका 1 आवर का गैप है। तो यहां पे जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। अगर बात करें 1 से 2 के बीच की, फिर से 1 आवर का गैप हुआ, यहां पे भी एंगल कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री। अगर हम यहां की भी बात करें तो इनके बीच में भी एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो देखिए यहां से टोटल हर एक घंटे में जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो अगर मैं 12 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए टोटल कितना आता है आपका, 360 डिग्री। तो वही हमने यहां निकाला है कि 1 आवर में जो आपका एंगल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा। चलिए अब देखिए आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले हम यहां पे आर एंड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर एंड को। यदि बात कर रहे हैं आर एंड की तो देखिए आर एंड में क्या होगा, जो घड़ी का एक पूरा साइकिल था, अभी हमने पढ़ा था, सभी ने अभी पढ़ा था कि पूरा साइकिल कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का। जो पूरा साइकिल है आपका कितने घंटे का है, 12 घंटे का। और 12 घंटे में जो आपका एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 360 डिग्री। 12 आवर में जो आपका एंगल बन रहा है वो कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 360 डिग्री। दैट मींस 1 आवर में जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री अपॉन 12, दैट इज 30 डिग्री। तो यहां से एंगल निकल के आया आपका 30 डिग्री।
अगर मैं बात करूं 1 आवर में जो टोटल मिनट्स होंगे वो कितने मिनट होंगे, यहाँ पे 60 मिनट्स। 1 आवर में जो आपके मिनट्स होते हैं कितने मिनट होंगे, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में भी जो आपका एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में जो आपका एंगल निकल के आएगा, एंगल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30/60 डिग्री, दैट इज हाफ डिग्री। हाफ डिग्री। अगर यहां से स्पीड निकाला इसका, अगर मैंने यहां से स्पीड निकाला तो स्पीड निकल के आया किसका, आर एंड का। आर एंड हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, आर एंड को। तो आर एंड का जो स्पीड निकल के आया वो कितना आ गया, हाफ डिग्री पर मिनट। दैट मीन्स इन अ मिनट R and runs half degree. In a clock, in a minute, R and runs half degree. तो यहां से जो स्पीड निकल के आया कितना निकल के आया, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री पर मिनट। सिंपल अगर हिंदी में बोला जाए तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई है तो 1 मिनट के दौरान कितना शिफ्ट होती है, वो आधा डिग्री शिफ्ट होती है। आधा डिग्री आपका रन करेगी। ठीक है। अब देखिए ये तो था आर एंड के बारे में। अब मिनट एंड को भी डिस्कस करते हैं। अगर बात कर रहे हैं मिनट एंड के लिए, मिनट एंड सेकंड है आपका मिनट एंड। मिनट एंड पे जब हम देख रहे हैं तो देखिए मिनट एंड के लिए हम क्या करेंगे, मिनट एंड पे आपका जो पूरा साइकिल होगा, जो घड़ी का पूरा साइकिल होगा, यहां पे देखिए एक बार क्लॉक बनाते हैं हम लोग। 12, 3, 6, 9, दिस इज 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। अब देखिए पूरा जो साइकिल है कितने घंटे का है, 12 घंटे का। अगर मैं मिनट्स की बात करूं, मिनट्स की बात करूं तो यहां पे जो मिनट्स होंगे हमारे कितने होंगे, 5 मिनट बनेंगे। जो 12 से 1 तक मैं जाऊंगा तो यहाँ पे जो गैप है वो कितना है हमारा, 5 मिनट का गैप है। तो देखो 1 घंटे में अगर यहाँ पे अगर 12 से 1 के बीच में अगर कांटे, 2 कांटों के बीच में 5 मिनट का गैप है, तो एंटायर क्लॉक का जो एक सर्कल बनेगा 1 आवर में जो बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका, इन एन आवर देयर आर 60 मिनट्स। 1 घंटे में जो आपकी मिनट होंगी वो कितनी होंगी, 60 मिनट होंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर में जो आपका है 60 मिनट का साइकिल है, पूरा कितना है, 60 मिनट का। अगर मैं मिनट एंड की बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो 60 मिनट में भी 60 मिनट्स में आपका एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री। 60 मिनट्स में आपका एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री। अगर यहां पे बात की जाए 1 मिनट की, 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। तो यहां से 1 मिनट में जो आपका एंगल निकल के आ गया वो कितना आ गया, 6 डिग्री। 1 मिनट में एंगल कितना बन रहा है आपका, 6 डिग्री। यहां से अगर स्पीड निकाला तो स्पीड कितना निकल के आएगा, अगर यहां से हम लोग स्पीड निकालते हैं तो जो क्लॉक का मिनट एंड का स्पीड निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट। यहां से जो स्पीड निकल के आया कितना निकल के आ गया, 6 डिग्री पर मिनट। अब देखिए 6 डिग्री पर मिनट के बाद जब हम डिस्कस करेंगे आगे, अगर यहां आपके मन में एक सवाल पूछा जाता कि सर सेकंड अगर आ गया तो क्या करेंगे। देखिए हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होगा आपका, 60 सेकंड। और यहां पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 6 डिग्री। अगर मैं बात करूं किसकी, 1 सेकंड की, अगर बात करें 1 सेकंड की तो 6/60 दैट इज योर 1/10 डिग्री। तो सेकंड एंड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वहां पे कितना बनेगा, 1/10 डिग्री। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया, यहां से एक चीज समझ में आया कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना शिफ्ट होती है, 6 डिग्री। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना शिफ्ट होगी, 6 डिग्री। और अगर घंटे वाली सुई को, जैसे हमने कि अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, घंटे वाली जो सुई थी तो घड़ी की मिनट वाली जो, घड़ी की घंटे वाली सुई कितना शिफ्ट हो रही थी, हाफ डिग्री। घड़ी की घंटे वाली सुई कितना शिफ्ट हो रही थी, हाफ डिग्री। और अगर जब हमने यहां पे देखा तो यहां क्या निकला हमारा कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो कितना शिफ्ट हो रही है हमारा यहाँ पे, 6 डिग्री पर मिनट। और सेकंड वाले सुई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितना शिफ्ट हो रहा है, वो 1/10 डिग्री। 1 सेकंड में कितना शिफ्ट होगा, 1/10 डिग्री। अब देखिए दोनों को मिला के भी तो कुछ शिफ्टिंग होगी। अब घड़ी की दोनों सुइयां मिला के भी तो कुछ शिफ्ट होंगी हमारे पास में। तो देखिए एक चीज निकलेगी, टर्म है आपकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आर एंड की जब हमने बात की थी
कितना स्पीड कितना निकल के आ रहा था, आर एंड का स्पीड था हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट एंड का जो स्पीड था वो कितना था, मिनट एंड का स्पीड था आपका 6 डिग्री पर मिनट। आर एंड के लिए स्पीड था हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट एंड के लिए जो आपका स्पीड था कितना था, 6 डिग्री पर मिनट। अब अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालू, रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलेंगे, सापेक्ष चाल, तो फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड की जब हम बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम सभी क्या करेंगे, देखिए जो भी आपका बड़ा वाला टर्म है, जैसे कि मिनट में कितना है आपका 6 डिग्री पर मिनट, तो यहां से 6 डिग्री में से आप किसको माइनस कर देंगे, हाफ डिग्री को। 6 डिग्री में से आपने किसको माइनस किया, हाफ डिग्री को। और जब आपने हाफ को माइनस किया, यहां पे एलसीएम कितना आ गया आपका 2, यहां पे कितना बना 12 माइनस 1 दैट इज योर 11/2, 11/2 डिग्री। और अगर इसे आगे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। तो यहां पे ये जो 5.5 डिग्री है ये निकला क्या है, रिलेटिव स्पीड है क्या, दैट मींस घड़ी के जो दोनों एंड है, मिनट एंड एंड आर एंड, जो घड़ी के दोनों एंड एक साथ मिलके 1 मिनट में कितना कवर कर रहे हैं, वो कितना कवर कर रहे हैं 5.5 डिग्री। घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, दोनों सुइयां 1 मिनट में कितना शिफ्ट होंगे, 5.5 डिग्री, दैट इज 11/2। ये आपका क्या है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड आपका कितना निकल के आ गया है 5.5 और 11/2। यहां पे लिख लेते हैं, इन अ मिनट both ends of the clock runs 5.5 degree. In a minute, both ends of the clock runs 5.5 डिग्री। तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 1 मिनट के दौरान कितना शिफ्ट होंगी, 1 मिनट के दौरान कितना शिफ्ट होंगी, यहाँ पे आपका 5.5 डिग्री। तो हमने लिख लिया इन अ मिनट बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक रन्स 5.5 डिग्री। 1 मिनट के दौरान घड़ी की दोनों सुइयां आपका कितना शिफ्ट हो रही है 5.5 डिग्री, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं 11/2, दैट इज अवर रिलेटिव स्पीड, जो कि हमारा क्या निकल के आ चुका है, रिलेटिव स्पीड निकल के आ चुका है। अब देखिए, अब हमने जो बोला था, हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था तो हमने क्लास को स्टार्ट कहां से किया था, हमने क्लास को स्टार्ट किया था यहां से, कि सबसे पहला जो टाइप है हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप 1 में आपको टाइम गिवन होगा और एंगल निकालना होगा। टाइप 1 में आपको टाइम तो क्या होगा, गिवन होगा, और एंगल आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। यहाँ पे टाइम गिवन और एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। अगर हम बात करें टाइप 1 की, अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो देखिए टाइप 1 को हम समझते हैं एक बार। जो टाइप 1 है आपको, टाइप 1 में आपको किस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहां पे टाइम क्या होगा, गिवन होगा, टाइम क्या होगा, गिवन होगा, और फाइंड क्या करना होगा आप लोगों को, एंगल फाइंड करना होगा। टाइम इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल। ओके, तो अभी देखिए एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होगा r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, r into 30 minus minute into 11/2. So that is the formula that we use while finding the angle. When time is given and we are finding our angle, then that time we will use this formula. अगर इस फॉर्मूला को दूसरे टाइप से लिखना है तो इस फॉर्मूला को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 60h minus 11m/2। अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अपग्रेड कर दें, कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम किया 2 आया, 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 60h minus 11/2, ये हमारा क्या बन के आ गया, फॉर्मूला बन के आ गया। फॉर्मूला किसके लिए, एंगल फाइंड करने के लिए। ये फॉर्मूला जो है सेम, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, जो ऊपर लिखा है नीचे लिखा है बात एक ही है। तो यहां पे एंगल यूज करने का फॉर्मूला क्या है, r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। अब देखिए इसको यूज कहां पे करना है, आपको यूज कहां पे करना है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंगल आपको जब निकालना है, टाइम गिवन है, एंगल निकालना है, तो उस टाइम पे किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
Yes. This is our first question. Find the angle between both the hands at 7:30. Find the angle between both the hands at 7:30. आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Find the angle between both the hands at 7:30. 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो निकालना है हमें। ऑप्शन से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 105 डिग्री। दीज आर आवर ऑप्शन। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने का। क्या फॉर्मूला है? एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। दिस इज अवर फॉर्मूला। तो अब यहां पे यूज करते हैं। देखिए r अगर बात कर रहा है 7:30 की, किसकी बात कर रहा है? 7:30 की। तो देखिए ये तो क्या है हमारा r है और 30 क्या है? हमारे मिन्स है। 30 क्या है? मिन्स है। तो यहां पे 7 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 11/2। यहां से कट किया कितना? 15 टाइम्स। यहां से अगर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 210 माइनस 15 इंटू 11 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 165। 15 इंटू 11 किया तो कितना मिला हमें? 165। अब यहां से देखिए जो एंगल निकल के आया आपका, कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री। जो एंगल निकल के आया 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों ने जो एंगल बनाया हमारा, कितना बनाया है? 45 डिग्री। 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयां जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है? 45 डिग्री। देन ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आया हमारा? 45 डिग्री। नॉर्मल कैलकुलेशन, सिंपल फॉर्मूला, r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, 7 इंटू 30 माइनस 13 इंटू 11/2 यहां से कैंसिल आउट किया। 210 माइनस 165 एंगल कितना निकल के आ गया यहाँ पे? 45 डिग्री। सो व्हाट इज अवर करेक्ट एंगल हियर? 45 डिग्री। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज when what is the angle made by both the hands when the time is 3:30 o'clock? 3:30 o'clock. Let's correct it. 3:30 o'clock. What is the angle made by both the hands when the time is 3:30 o'clock? जब आपका टाइम कितना है? 3:30, तो उस टाइम पे आपका एंगल कितना बन रहा है? 3:30 पर। तो देखो सिंपल फॉर्मूला, r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। दिस इज अवर फॉर्मूला। r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो अब देखिए यहां पे फिर से r एंड पे क्या रखेंगे? 3 इंटू 30 माइनस मिनट के एंड पे कितना आएगा? 30 इंटू 11/2। 11/2। तो यहां पे कैंसिल आउट किया, फिर से कितना आया आपका? 15 टाइम्स। 3 इंटू 30 किया कितना आ जाएगा? एक सेकेंड रुकिएगा। अब 3 इंटू 30 कितना आया? 90 आ गया। माइनस 165। 90 माइनस 165। अब यहां पे देखिए ऑप्शंस देखिए कितने कितने हैं? 90 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री। 90 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री एंड 70 डिग्री। दीज आर योर ऑप्शंस। अभी देखिए यहां पे आपका फॉर्मूला था, उसमें से जब इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आ गया? 90 और 165 जो यहां पे निकल के आएगा कितना आएगा? 75 डिग्री। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 75 क्यों लिया? माइनस में 75 डिग्री आना चाहिए था ना आंसर। तो आंसर क्या आना चाहिए था हमारा? माइनस में 75 डिग्री। बट अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो देखिए एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। घड़ी में जब भी हम एंगल लेंगे, घड़ी में हम जब भी एंगल को लेंगे तो घड़ी में जब भी एंगल को लिया जाता है कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 75 डिग्री। एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंगल इज नॉट पॉजिटिव, एंगल इज ऑलवेज एंगल इज नॉट नेगेटिव इन क्लॉक, एंगल इज पॉजिटिव इन क्लॉक। हमेशा घड़ी में जो हम एंगल लेंगे वो कैसा लेंगे? पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लेते कभी भी। ओके, यस, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ हैंड्स व्हेन द टाइम इज 1 and
1 o'clock 10 minutes, जब 1:10 का समय हो रहा है, जब 1:10 का समय हो रहा है, उस समय घड़ी की दोनों सुइयों का जो एंगल बनेगा, यहां पे कोण का मतलब क्या, एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, जब आपको टाइम गिवन है और हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 110 पे कितना बनेगा, 110, यहां पे एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। फॉर्मूला इज r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। तो यहां पे देखिए r के एंड पे 1 इंटू 30 माइनस मिनट के एंड पे कितना रखेंगे, 10 इंटू 11/2। कट किया, यहां से 5 टाइम कट हुआ, 30 माइनस में यहां से कितना आ गया, 55, 30 माइनस 55। बट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या किया था कि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता है, एंगल हमेशा कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे जो एंगल निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। सो व्हाट इज अवर एंगल हियर, 25 डिग्री, 25 डिग्री, दैट इज अवर एंगल। ओके, तो यहां पे इतना हो चुका है। अब देखिए एंगल निकालने का एक शॉर्टेस्ट मेथड भी है, एक तो फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, एक हमारे पास शॉर्टेस्ट ट्रिक और है। शॉर्टेस्ट ट्रिक पे चलते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है आपका, अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट वे की, तो शॉर्टेस्ट वे क्या है, अब देखिए ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखने पे ध्यान दीजिएगा। अगर आर और मिनट का रेशियो, यहां पे एक टेबल बनाते हैं, आर इन मिनट, आर रेशियो मिनट, आर रेशियो मिनट एंड आर रेशियो मिनट। तो यहां पे एक टेबल आपको बनाना है। अगर आर और मिनट का रेशियो यहां पे कितना मिल रहा है, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, अगर ये रेशियोज आपको यहां पे दिए गए आर और मिनट और आर एंड के, तो देखिए क्या करना है। अगर 1:4 है, एज लाइक घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 1:04, घड़ी में टाइम कितना हो रहा है आपका, 1:04, 2:08, 3:12, 5:20, 7:28। ये सभी कैसे टाइम्स हैं आपके, ये जो सारे टाइम्स हैं कैसे हैं, 1:4 में। देखो 3:12 कितना, 3 1 is 3, 3 4 is 12, 5 1 is 5, 5 4 is 20। तो यहां पे देखिए सारा जो जा रहा है ये किस में जा रहा है, 1:4 में डिवाइड हो रहा है, 1:4 में। अगर ऐसा आपको गिवन है और आपको एंगल निकालना है, ऐसा आपको गिवन है और आपको एंगल निकालना है, कुछ नहीं करना, सिंपली मिनट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। मिनट इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, मात्र 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर आपको आर एंड और मिनट एंड का जो रेशियो है वो कितना गिवन है, 1:4, 1:4 आपको दिखाई दे रहा है। आपको एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, मिनट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट 2 से आपका एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर 1:5 एंड 1:6 दोनों बन रहे हैं, जैसे कि 1:05, 2:10, 3:15, 5:25, तो ये क्या हुआ, 1:5। 1:6 की बात करते हैं, 1:06, 2:12, 4:24, 8:48। तो ये सभी टाइम जोन कैसे हैं, 1:5 एंड 1:6। अगर ये दोनों टाइम जोन आपको गिवन है, ये दोनों टाइम जोन आपको गिवन है, 1:5, 1:6, और यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, यहां पे आपसे सिंपली पूछा गया कि एंगल क्या बनाना है। तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, क्या, मिनट का हाफ कर दो, एंगल निकल के आ जाएगा। मिनट का हाफ कर दो, आपका एंगल निकल के आ जाएगा। क्या, देखिए 1:5 बन रहा है या फिर 1:6 बन रहा है। अगर आपका टाइम स्लॉट जो है आर और मिनट का 1:5 या फिर 1:6 में जा रहा है, आप सभी को क्या करना है, एंगल निकालने के लिए मिनट का हाफ कर दो, आपका एंगल निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, विद इन 5 सेकंड यू विल गेट योर आंसर। विद इन 5 सेकंड आप सभी को आपका आंसर मिल जाएगा कि एंगल कितना निकल के आएगा।
अगर हम बात कर रहे हैं 1:8 की, एज लाइक 1:08, 2:16, 3:24, 4:32, 5:40, इस तरह से अगर कोई टाइम स्लॉट बन रहा है और यहाँ पे आपको एंगल निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, मिनट माइनस आर इंटू में 2, मिनट माइनस आर इंटू में 2। आप कीजिए मिनट माइनस आर इंटू में 2 कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है। यदि जो मिनट का और आर का रेशियो है वो कितना है, 1:8 है, और आपको यहाँ पे अगर एंगल निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनट माइनस आर इंटू में 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए लास्ट है आपका 1:10, लास्ट है आपके पास में 1:10। अगर 1:10 बन रहा है, अगर 1:10 बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 1:10, 2:20, 3:30, 4:40। अगर इसको मैं पहले देखो नॉर्मल फॉर्मूला से करके दिखाता हूं, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। पहले इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, अगर ऐसे टाइम जोन के लिए आपको एंगल निकालना है तो एंगल के लिए आप क्या करेंगे, मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से। अगर 1:10 के लिए आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, 1:10 के लिए एंगल आ जाएगा। अगर 1:8 के लिए कर रहे हैं तो एंगल के लिए क्या करेंगे, मिनट माइनस आर इंटू में 2 कर देंगे। अगर हम 1:5 और 1:6 के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पे एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट अपॉन 2 कर देंगे। और यहां पे देखिए एंगल को अगर निकालना है मिनट इंटू 2 कर देंगे, कब, 1:4 के लिए। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे करने हैं। अब समझने वाली बात ये है कि फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। सर आपने बता तो दिया, बट हम इन्हें अप्लाई कहां पे करेंगे, अब समझते हैं। देखो 1:10 अभी हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, देखिए आपको यहीं पे एक क्वेश्चन कराया गया है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 4:40 पर दोनों के हाथों के बीच का कोण कितना बनाया जाएगा। व्हाट एंगल विल बी मेड बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 4:40 कि 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखिए 4:40, 4:40। अब यहां पे देखो कितना रेशियो बन रहा है आपका, 1:10 बन रहा है, 1:10 हमारे पास बन के आ रहा है। डायरेक्ट कर देते हैं, कैसे करेंगे, डायरेक्ट एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब 1:10 बनेगा, एंगल का फॉर्मूला क्या है आपका, मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 से। तो यहां पे अगर मैंने 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 100 डिग्री। अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबे फॉर्मूला से भी आपको करके बताऊं तो देख लेते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस फॉर्मूला को करते हैं तो यहां पे देखिए 4 इंटू 30 माइनस 40 इंटू 11/2, यहां से 120 माइनस यहां से 20 तो कितना आ रहा है, 220 डिग्री। तो यहां से भी माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 100 डिग्री। अब देखो यहां से भी आंसर कितना निकल के आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है। और यहां भी जो हमारा आंसर निकल के आया है डायरेक्ट कितना निकल के आ गया, 100 डिग्री। तो ये थी कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स आज के। क्लोक्स का बेसिक था एकदम, क्लोक को हमने कहां से पढ़ा, एकदम बेसिक से उठाया। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको जब एंगल डायरेक्ट निकालना हो तो उस टाइम पे आप किस तरह से अपना घड़ी का जो एंगल है उसको आप निकालेंगे। तो इतना आज की क्लास में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया, क्लोक का हमने एंगल का पोर्शन डिस्कस किया, आपको फॉर्मूला बताया और उसके बाद हमने क्या किया, शॉर्ट ट्रिक्स बताया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।